तो ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग जानने से पहले हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हमें कुछ पता नहीं होगा तो हम उसकी फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम जान लेते हैं कि हार्ट की जो शेप है वो कैसी होती है। हार्ट की शेप जो है वो एक मुट्ठी के आकार की, यानी कि हमारी जस्ट एक फिस्ट जितनी बड़ी होती है उतना ही हमारा हार्ट जो है वो होता है। यानी कि एक ह्यूमन हार्ट जो है जस्ट एक फिस्ट की शेप का होता है, एक मुट्ठी के आकार का होता है। इसकी जो अप्रोक्स लेंथ वो 12 सेंटीमीटर तक होती है। वही अगर बात करें कि इसका वेट कितना होता है, तो फीमेल्स के अंदर इसका वेट जो है वो 250 ग्राम्स के आसपास पाया जाता है अप्रोक्स, और मेंस के अंदर ये 300 ग्राम तक पाया जाता है। इसके बाद ये किस टाइप की मसल से मिलकर बना होता है, ये इन्वोलेटरी मसल से मिलकर बना होता है। यानी कि ये लगातार जब तक कि हम जिंदा है, लाइफ टाइम तक ये मसल जो है वो काम करती रहती है। ये ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली हमारी जो होल लाइफ है तब तक जो है वो वर्क करता रहता है। हमें ये पता है कि जब तक हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग प्रोसेस करता रहता है तब तक ही हम जिंदा है। जिस दिन इस हार्ट ने काम करना बंद कर दिया उस दिन हम जीवित नहीं रह सकते। हार्ट काम करना बंद कर देता है तब हम जो है कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब इतना इम्पोर्टेंट है हार्ट, तो इसकी फंक्शनिंग हमें जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अब देखो जो ह्यूमन हार्ट है वो हमें उसकी फंक्शनिंग क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन हार्ट ही तो है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को जो है पंप करवाता है। यानी कि जिस तरह से हमारे घर के अंदर मोटर होती है, उसका काम क्या होता है कि हर एक रूम के अंदर जो है वाटर की सप्लाई करना। तो इसी तरह से जो ह्यूमन हार्ट है वो एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, जो दो काम एक साथ करता है। पहला कि जो हमने इनहेल से जो ऑक्सीजन हमने नोस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ली है, तो उसको कंप्लीट ऑर्गन्स के पास, सेल्स के पास पहुंचाना ताकि हम वर्क कर सके। उसके बाद जैसे ही वो ऑक्सीजन अलग अलग बॉडी पार्ट से फंक्शनिंग करवाई जाती है उस ऑक्सीजन के द्वारा, तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं चाहते कि वो हमारी बॉडी के अंदर रहे, तो उसको शरीर से बाहर निकालना होगा। तो उसको बॉडी से आउट करने के लिए उसे पंप करना होगा, कहाँ, लंग्स की तरफ, ताकि जो एल्वियोलाई से डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाए, वहां से लंग्स से और फिर हमारे ट्रैकिया से और फिर हमारी नोस्ट्रिल से जो CO2 है वो एक्सेल हो सके, जो कि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से CO2 और O2 का एक्सचेंज वहां पे होता है। तो ये सारे जो काम है ऑक्सीजन को कंप्लीट बॉडी तक पहुंचाना और कंप्लीट बॉडी पार्ट से, हर एक ऑर्गन से जो CO2 है एज ए वेस्ट उसको शरीर से बाहर निकालना, वो कौन करता है? हमारा ह्यूमन हार्ट करता है। उसके बाद हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हार्ट के अंदर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है वो 2 चैम्बर्ड एनिमल हो सकता है वो 3 चैम्बर्ड एनिमल हो, या फिर 4 चैम्बर्ड एनिमल हो। जैसे कि 2 चैम्बर्ड एनिमल के अंदर क्या होता है, 2 चैम्बर बने हुए होते हैं। ऐसे मान लो जैसे कि 2 क्लासेस हैं, एक क्लास तो एट्रियम कहलाती है और एक क्लास जो है वो वेंट्रिकल कहलाती है। तो चैम्बर्ड हार्ट के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक वेंट्रिकल और एक एट्रियम होता है, और इसके अंदर सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। ये मेनली किस में पाया जाता है? ये मेनली किस के अंदर पाया जाता है। वही हम 3 चैम्बर की बात करें तो 3 चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ये मेनली कहाँ होता है? ये एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। एम्फीबियन यानी कि उभयचर, जो पानी के अंदर भी रहते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि स्नेक, लेजर्ड, ये सारी चीजें। वही 4 चैम्बर के अंदर क्या आता है? 4 चैम्बर हार्ट मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आता है और यहाँ पे होता है डबल सर्कुलेशन। यहाँ से डबल सर्कुलेशन पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा, जो हम जब हार्ट की वर्किंग पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम पढ़ लेते हैं ह्यूमन हार्ट सिस्टम के बारे में, यानी कि हम मेंबर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ डबल सर्कुलेशन होगा, तो हमारे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं? 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। इसमें से क्या होगा, हम पढ़ेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड के चैम्बर। राइट साइड 2 चैम्बर होते हैं और लेफ्ट साइड भी 2 चैम्बर होते हैं। किस तरह से? जो राइट साइड है वहां अपर जो पार्ट होगा वो एट्रियम कहलाता है और डाउन पार्ट जो है वो वेंट्रिकल कहलाता है। ये राइट एट्रियम है RA, ये राइट वेंट्रिकल है RV। वही लेफ्ट साइड चले तो ये लेफ्ट एंट्रिकल है या लेफ्ट एट्रियम कह सकते हैं इसे, और LV का मतलब क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है,
ठीक है। अब देखो दो चीजें होती है, आर्टरीज और वेन। ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वेन। अब आर्टरीज का काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है उसको कंप्लीट बॉडी तक ट्रांसफर करने वाली ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी ऑक्सीजन युक्त जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। वही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कंप्लीट बॉडी से लंग्स तक पहुंचाने का काम, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम कौन करते हैं, वेन्स करते हैं, जो ब्लू कलर की हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। लेकिन एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है वो दो एक्सेप्शन के अंदर आती है। हमने पढ़ा कि आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट के अंदर एंटर करती है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे पल्मोनरी आर्टरीज, ये सिंगल ऐसी आर्टरी है जो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वही हम देखें कि पल्मोनरी वेन्स जो है इनका क्या काम होता है, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब हमने पढ़ा था ना कि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करवाती है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं, देखो हार्ट के अंदर सबसे पहले हम लेफ्ट साइड, हम राइट साइड से चलते हैं, हार्ट के अंदर एंटर करते हैं तो किस तरह से ब्लड एंटर होगा। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसका यूज हो चुका है, हमारे सभी के सभी ऑर्गन ने जो भी वर्क परफॉर्म करना था उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना होगा, यानी कि प्योरिफिकेशन के लिए उसे हमें कहाँ भेजना होगा, लंग के पास भेजना होगा। तो वो कंप्लीट बॉडी से हमारे एक देखो दो पार्ट हो जाते हैं, एक हमारा आर्म और हेड, और उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन होगा। अब नीचे वाले पोर्शन से जो CO2 गैस को कैरी आउट करवाने का काम करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करवाने का काम करता है हार्ट तक, वो कहाँ एंटर होता है, किस पार्ट में एंटर होता है, तो वो होता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी लोअर बॉडी पार्ट से एंटर करता है। उसके बाद हमारे आर्म और हेड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो हार्ट के अंदर कहाँ से एंटर होता है, वो होता है सुपीरियर वेना कावा से। तो सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, इस होल से, और यहाँ जो है इस होल से ये कहाँ एंटर करता है, हमारे राइट एंट्रिकल के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। उसके बाद यहाँ पर ये दो जो है वॉल्स प्रेजेंट होती है, ये वॉल्स कैसे होती है, ट्राइकास्ट होती है। ट्राइकास्ट का मतलब जैसे कि कोई भी गेट की ओपनिंग होती है उसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, हमारे पास दो गेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ओपनिंग होगी यहाँ पे तीन जो है तीन गेट होंगे, इसलिए इसे ट्राइकास्ट बोला गया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ब्लड आने के बाद जैसे यहाँ पे हार्ट पंप होता है तो ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। उसके बाद फिर से हार्ट जो वो पंप करता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड जो है वो जंप कर जाता है, जंप करके वो कहाँ जाता है, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के पास चला जाता है। यहाँ से इस अगेन ये ट्राइकास्ट वॉल्व के अंदर ये एंटर करता है। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड यहाँ एंटर करता है, कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के बाद वो कहाँ एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल से। यहाँ पर पंपिंग के बाद ये ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, जंप कर जाता है। अब ये जो ब्लड है वो जंप करके वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, ये ट्राइकास्ट वॉल्व्स यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो है क्लोज हो जाती है जैसे यहाँ से ब्लड जंप करता है, तो ये क्लोज हो जाती है और ये वाली जो वॉल्व्स है ये ओपन हो जाती है। तो इसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के पास पहुंच जाता है, और पल्मोनरी आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचा देती है, हमारे लंग्स की तरफ। इसके लिए प्योरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजल प्रोसेस से CO2 जो है वो कैविटी से जो है वो एग्जिट करवा दिया जाता है एक्सहेल के जरिए। फिर चलते हैं हम किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब लंग्स के पास वो जो ब्लड है वो चला गया है, अब वहां से प्योरीफाई होकर आता है ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आता है, वो कहाँ से एंटर करता है, वो हमारे
हार्ट के अंदर एंटर करता है पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से वो एंटर करता है, यहाँ से एंटर करने के बाद वो कहाँ आ जाता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। यहाँ से वो जो ब्लड है ये फ्लो करके इस बाइकप्ट वॉल्व से, सिर्फ एक सिंगल ऐसी वॉल्व है जो कि बाइकप्ट है हार्ट के अंदर, वो कौन सी है, लेफ्ट एट्रियम वाली जो वॉल्व होगी वो कैसी होती है, बाइकप्ट होती है। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही प्रेशर क्रिएट करता है तो इसके बैक फ्लो को बचाने के लिए बाइकप्ट वॉल्व यहाँ प्रेजेंट होती है, और ब्लड जो है वो जंप करके कहाँ चला जाता है, ओर्टा के अंदर चला जाता है। और इस ओर्टा का काम क्या है, इस ओर्टा का काम है कि कंप्लीट बॉडी के अंदर हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सप्लाई करना। ठीक है, वर्किंग बहुत इजी है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम में भी आपको क्लियर हो रहा है कि जो वेंट्रिकल की यहाँ पे वॉल्स है वो इतनी ज्यादा थिक है एज कंपेयर टू यहाँ पे एट्रियम के जो वॉल्स है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो वेंट्रिकल का काम क्या होता है, यहाँ अगर राइट वेंट्रिकल की मैं बात करूं तो यहाँ से ब्लड को कहाँ पंप करना होता है, लंग्स की तरफ, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या करना होता है, पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना होता है। ये तभी कर सकते हैं ना जब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो इतना ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अगर इसकी वॉल्व से हम यहाँ पे थिन होती तो क्या हो सकता था, जो हार्ट है वो डैमेज हो सकता था, उसके अंदर वो जो हार्ट है वो फट सकता था। तो इसलिए इससे बचाने के लिए, यानी कि हाई प्रेशर से हार्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या है, इसकी जो वॉल्स है वेंट्रिकल्स की वो क्या होती है, थिक होती है रेदर देन थिन, यानी कि ये मोटी होती है। उसके बाद अब देखो हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, इन दोनों की मिक्सिंग ना हो इसके लिए क्या है, यहाँ पे एक ये आप वॉल देख पा रहे हो, एक सेपरेशन है। जिस तरह से दो रूम के बीच में सेपरेशन हम वॉल के जरिए करते हैं, इसी तरह से ये वॉल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेप्टा या सेप्टम कह सकते हैं। ये कौन सी वॉल होती है, ये सेप्टम है या फिर सेप्टा है। ठीक है, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखती है। वो मेल्स के अंदर 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है पर मिनट के अंदर, और फीमेल्स के अंदर ये 70 टाइम्स जो है बीट करता है। वही छोटे बच्चों की अगर आप धड़कन सुनने की कोशिश करोगे तो उनकी जो हार्ट बीट है वो हमसे बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो उनकी जो हार्ट बीट पर मिनट के अंदर होती है वो 90 to 120 तक चली जाती है, यानी कि 90 से और 120 की रेंज के बीच में जो है किसी भी छोटे बच्चे की हार्ट बीट जो है वो होती है पर मिनट के अंदर। हम कोई काम करते हैं, मान लिया कि हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हम रनिंग करते हैं या फिर कोई भी हैवी अगर वर्क करते हैं तो हमारी हार्ट बीट पर मिनट जो है वो 180 तक चली जाती है, यानी कि वो लिमिट को वो क्रॉस कर देती है। तो चलो ह्यूमन हार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका जो डायग्राम है वो अब आप इजीली बना सकते हैं। देखो डायग्राम जो है वो इतना मुश्किल है नहीं, तो इसकी जो डायग्राम है उसके लिए मैं अलग से आपको एक शॉट प्रोवाइड कर दूंगी जिसके अंदर बिल्कुल सेकंडों के अंदर आप जो है हार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो ये था ह्यूमन हार्ट की फंक्शनिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम, जिसके अंदर हम किडनी